नमस्कार। मैं शतंद्र कुमार सिंह। स्वदेशवाणी ने यह बीड़ा उठाया है कि जेवीसीसीआई के मेंबर, जेवीसीसीआई कमेटी की बैठक, कोल इंडिया के अधिकारियों की गतिविधियों के साथ साथ ट्रेड यूनियन के नेताओं की गतिविधियों की चर्चा करते हुए आप तक यह बात पहुंचाई जाए, उनकी गतिविधियों की स्थिति से आपको अवगत कराया जाए कि कौन क्या कर रहा है। इसी क्रम में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोल इंडिया को प्रकृति की ओर से निःशुल्क कहा जाए कि निःशुल्क एक वरदान मिला हुआ है, निःशुल्क खनिज संपदा मिली हुई है, जिसे अपने संसाधनों के माध्यम से उत्पादन कर उसे बेचकर और मुनाफा कमाए। कोल इंडिया कोयले का उत्पादन करती है, उस कोयले को मांग के अनुसार जगह जगह भेजती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसके लिए कई आउटसोर्सिंग कंपनियों को निविदा के रूप में उन्हें निविदा दी जाती है कि भाई आप इन उत्पादित कोयले को लक्ष्य तक उसे पहुंचाने का काम करें। अब आपको यह समझ में आएगा या आप यह जानने का प्रयास करेंगे या मैं आपको बता दूं कि इस काम में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कंपनियों को 1000-2000 नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। पिछले दिनों एक मामला आया था कि करीब 1200 करोड़ का नुकसान बीसीसीएल को हुआ, जो कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई है। आखिर यह नुकसान होता क्यों है? नुकसान होने का कारण क्या है? क्या कंपनी के कार्यों में कहीं कोई त्रुटियां हैं या कंपनी के जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनके लापरवाही के कारण ऐसा होता है या आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ मिलकर या घालमेल करते हैं? एक खुलासा आपको मैं करूंगा। अभी अब मैं आपको बता दूं कि बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक टीके लाहिड़ी के साथ ही 14 ऐसे कोल इंडिया एवं अन्य अनुषंगी इकाइयों के अधिकारी हैं जो बहुत बड़े घोटाले में फंस गए हैं। सीबीआई की आर्थिक शाखा मनीष राज के नेतृत्व में मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में सीबीआई ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है और प्राथमिकी जो दर्ज की है, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि इस प्राथमिकी में बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी के साथ साथ पूर्व निदेशक वित्त अमिताभ साहा, पूर्व निदेशक तकनीकी डीसी झा और शशांक सरकार, पूर्व निदेशक कार्मिक बीके पांडा, ये सभी बीसीसीएल के अधिकारी हैं। और ईसीएल के पूर्व सीएमडी राकेश सिन्हा, ईसीएल व सीआईएल के पूर्व निदेशक वित्त सीके डे, ईसीएल के ही पूर्व निदेशक तकनीकी एस चक्रवर्ती, बीआर रेड्डी, पूर्व निदेशक ईसीएल के कार्मिक के एस पात्रो, इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर इन अधिकारियों की मिलीभगत से आउटसोर्सिंग कंपनी ने 325 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया। 325 करोड़ रुपए का घोटाला, आप समझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। लोग कहते हैं, नेताओं में, ट्रेड यूनियन के नेताओं ने भी यह स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार है कोयला खदानों में, लेकिन इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, 325 करोड़ रुपए का घोटाला किस रूप में हुआ? इन अधिकारियों के साथ साथ जिन कंपनियों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनकी मिलीभगत से इन अधिकारियों ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जिस
कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें सद्भाव इंजीनियरिंग गुजरात, एना इंडस्ट्रीज, महालक्ष्मी इंफ्रा शामिल है। और इन कंपनियों को काम जो दिया गया था वह था बीसीसीएल की चांच विक्टोरिया एरिया 12 की दामागोड़िया कोलरी, गोविंदपुर एरिया की महेशपुर कोलरी, धानुडी कोलरी, ईसीएल के काजोरा के जामबाद ओपन कास्ट, एलानपुर एरिया के मोहनपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, सोनपुर बाजारी एरिया का हंसडीहा प्रोजेक्ट। इन कंपनियों को इन्हीं कोलेरियों में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का काम निविदा निकालकर कंपनी का जो कोल इंडिया का जो प्रोसेस है उसके अनुसार निविदा निकाल करके इन कंपनियों को काम दिएगा कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का। इन कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में जो मजदूर लगे थे उनको हाई पावर कमेटी द्वारा जो रकम तय की गई थी वह मेहनताना नहीं भुगतान किया गया, बल्कि पुराने दर से, पुरानी जो रेट थी उसके हिसाब से ही इन मजदूरों को भुगतान किया गया। बाद में मामला संसदीय समिति तक पहुंची। मामला जब खुलकर सामने आया तो कोल इंडिया की जो अपनी निगरानी समिति है सीवीसी, उसने भी मामले की जांच करी और मामले को जांच करने के बाद उन्होंने इस मामले को सही पाया कि हाई पावर कमेटी द्वारा तय या निर्धारित जो राशि है उस राशि के मुताबिक, उस रेट के मुताबिक मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया। स्वाभाविक तौर पे यह एक बहुत बड़ी घोटाला है, यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें कोल इंडिया एवं हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित जो तय है उसी तय रेट के मुताबिक इन कंपनियों में कार्य करने वाले मजदूरों को भुगतान दी जानी थी, मजदूरी दी जानी थी, उनका पेमेंट दिया जाना था। पेमेंट के अलावा अन्य जो सुविधाएं हैं वह भी सुविधा दी जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन कंपनियों ने यह कोई काम ऐसा किया नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे इसे घोटाला ही समझा जाएगा। और जब इस मामले का खुलासा हुआ, हाई पावर कमेटी ने कहा कि नहीं, इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए, तो रद्द तो कर दिया गया, लेकिन बीसीसीएल और ईसीएल के उच्च प्रबंधकीय व्यवस्था में लगे लोग, चाहे वो सीएमडी हो, डीपी हो, डीटी हो या अन्य लोग हों, इन लोगों ने मिलकर उच्च से भी ऊंचे दर पे इन्हीं दो कंपनियों को, 3 कंपनियों को काम सौंप दिया गया। इसे समझा जा सकता है कि उनकी मंशा क्या रही होगी। इसे भ्रष्टाचार में लिप्तता ही कही जाएगी। अगर सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे मामला संगीन है और इस मामले में 14 अधिकारी नपेंगे सीएमडी समेत। और वह अधिकारी कोई जीएम स्तर के नहीं है, वह अधिकारी कोई पीओ नहीं है, बल्कि मुख्यालय में बैठे लोग हैं जो उसमें फंस रहे हैं। अगर मामला बेहतर तरीके से जांच की गई तो स्वाभाविक तौर पे हो सकता है महाप्रबंधक भी इस मामले में फंसे, संबंधित परियोजना के, संबंधित कोयलरी के प्रोजेक्ट अफसर भी फंसे जहां यह काम कंपनी को दिया गया था। अब अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि किन कंपनियों के कारण कितने का नुकसान हुआ, तो आपको बता दें कि बीसीसीएल में महालक्ष्मी इंफ्रा के कारण 70.67 करोड़ का नुकसान हुआ। सद्भाव विष्णु शिवा अम्बे माइनिंग 94.52 करोड़, सद्भाव एमर इंडिया लिमिटेड 102.93 करोड़, महालक्ष्मी धनसार इंजीनियरिंग 47.36 करोड़, महालक्ष्मी ईसीएल BS
SIPP LPE के कारण 1.06 करोड़, एना इंडस्ट्री UCCPL के कारण 7.80 करोड़ का नुकसान कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों को उठाना पड़ा। उसमें शामिल है BCCL और ECL। एक तरफ जहां ट्रेड यूनियन के नेता कोयला कंपनियों को, कोल इंडिया के सभी अनुषंगी इकाइयों को निजीकरण होने से बचाने की राग अलाप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के घोटाले का सामने आना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कंपनी यानी निजीकरण हो गया तो मजदूरों को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ कोयला खदानों को भी नुकसान होगा। इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि सभी ईमानदारी से काम करें। लेकिन ईमानदारी से क्या काम करेंगे? लोगों को तो यहां चाहिए पैसे, वह भी भ्रष्टाचार के रूप में, जबकि CMD को कंपनी की ओर से लाख रुपया से ऊपर वेतन है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी कंपनी की ओर से दी जाती है। DTDP फाइनेंस के डायरेक्टर इन लोगों को भी सुविधा मुहैया कराती है। पर मंथ इन अधिकारियों के पीछे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च होता है। बावजूद इसके अगर ऐसे अधिकारी, उच्च पदस्थ पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो स्वाभाविक तौर पे कंपनी का कोई भी न तो फायदा होना है और न ही संबंधित मजदूरों को इससे कोई लाभ होगा। जरूरत है लोगों की ईमानदारी से काम करने की। आउटसोर्सिंग कंपनी जो भी आए उन्हें भी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो आने वाले समय में और भी नए नए घोटाले का खुलासा हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।